मैं किसी के खानदान की बात करूं जो ना ओन करते हैं ना उनको खुद पता है कि उनके खानदान किधर किधर बिखरे हुए हैं। सीनियर मिनिस्टर की बात सुने ना। और मैं नहीं चाहती थी स्पीकर साहब, मैं नहीं चाहती थी कि मैं ये बात करूं, लेकिन अगर ये सवाल करेंगे तो ये जवाब भी सुनेंगे। जी बिल्कुल। बुज़दार साहब का विजन था माहौलियात, हमारा विजन है माहौलियात। 72 बिलियन यूटिलाइजेशन जो 98% ऑफ द एलोकेटेड बजट बनती है। फॉरेस्ट्री वाइल्ड लाइफ 11.86 बिलियन जो 94% यूटिलाइजेशन बनती है। फिशरीज में 18.7 बिलियन हाईएस्ट एवर यूटिलाइजेशन इन द हिस्ट्री ऑफ पंजाब जो कि 97% बनती है। और जितने मैंने आपको इस वक्त एलोकेशंस बताई इन 4 महकमों की, ये पंजाब की तारीख की सबसे बड़ी एलोकेशन और उसकी यूटिलाइजेशन है। और जो ओवरऑल एडीपी अगर देखें 1240 का, तो वो इस वक्त जो कि पंजाब की तारीख का हाईएस्ट एडीपी हमने 2 सालों में दिया है चीफ मिनिस्टर पंजाब ने, और वो इस वक्त यूटिलाइजेशन 1159 बिलियन आज तक पहुंच गई है, जो 95% ऑफ यूटिलाइजेशन बनती है, जो पंजाब की तारीख की महकमों की और एडीपी की तारीखी यूटिलाइजेशन है। अब मेरा दिल करता है कि आपने सुना है कि मैं दोबारा रिपीट करूं। बात यह है कि ये तमाम चीजें मैं आ रही हूं, देखिए मैं ना आपकी बात पे बोली, एक मुहज्जब तरीके से मैंने सुना, लेकिन हमें मुहज्जब तरीके से सुनने की आदत है, इनको मुहज्जब तरीके से सुनने की आदत नहीं है। जी मैडम। और स्पीकर साहब, मेरा आपसे भी डिप्टी स्पीकर साहब एक गिला है, हम किसी के खानदान की बात करें तो वो जातियात हैं, हमारा खानदान हम ओन करते हैं, और अल्लाह ताला का फजल है जिसके हिस्से में हुक्मरानी आती है वो खानदान अल्लाह ताला के चोजन फॉर होते हैं, और हम इसको कबूल भी करते हैं और फख्र से इसका एहसास भी है और इसकी जिम्मेदारी को निभाते भी हैं। अगर अब मैं किसी के खानदान की बात करूं जो ना ओन करते हैं ना उनको खुद पता है कि उनके खानदान किधर किधर बिखरे हुए हैं। सीनियर मिनिस्टर की बात सुने ना। और मैं नहीं चाहती थी स्पीकर साहब, मैं नहीं चाहती थी कि मैं ये बात करूं, लेकिन आपको इनकी गुफ्तगू को भी, इस गिरी हुई गुफ्तगू को भी एक्सपंज करना चाहिए, लेकिन अगर ये सवाल करेंगे तो ये जवाब भी सुनेंगे। जी बिल्कुल। दूसरी बात स्पीकर साहब, एनवायरनमेंट के सवाल में इन्होंने खानदान की बात की थी, और स्पीकर साहब मुझे अफसोस है, आप कट मोशन दें लेकिन आप एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज जिन पे इन्होंने 1 घंटा गुफ्तगू दी है उस पे कट मोशन दे रहे हैं। मतलब आप खुद सोचें, इन्होंने बात की एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज की। स्पीकर साहब, एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज पे चीफ मिनिस्टर पंजाब बुज़दार साहब का विजन था माहौलियात, हमारा विजन है माहौलियात। जिस वक़्त वज़ीर आला पंजाब ने गवर्नमेंट में आई, सबसे पहली मीटिंग और सबसे पहला प्लान उन्होंने क्लीन एयर पंजाब का दिया, स्मॉग मिटिगेशन का दिया, क्लाइमेट चेंज का विजन दिया, और जिस तरह का महकमा इनके 4.5 साल की नालायकी की वजह से हमने इनहेरिट किया, वहाँ मोटर बाइक्स थीं 6, टायर पंचर थे और धूल से अटे हुए थे। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फोर्स जिसका नाम था, जो गाड़ियाँ थीं, जो एहलकार जाते थे और जिस तरह की गाड़ियों में जाते थे, जो टायर पंचर हर किलोमीटर के बाद होता था, और वहाँ जाके उनको फ़ाइन करने की बजाय बेचारों के पास खाने के पैसे नहीं होते थे, मैं उनको नहीं इसका कसूरवार ठहराती, जेब में पैसे लेकर वापस आते थे। स्पीकर साहब, जो रिपोर्ट कार्ड ये भी क्लाइमेट चेंज का दे रहे थे वो बुज़दार साहब की हुकूमत का दे रहे थे। पंजाब का स्कोर कार्ड मैं भी आपको दूंगी, और मैं एक एक फैक्ट और फिगर जो दूंगी आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, आप बतौर डिप्टी स्पीकर उसके ऊपर किसी किस्म की सवाल उठा सकते हैं और मैं उसका जवाब और एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन दूंगी। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फोर्स पंजाब का क्लीन एयर पंजाब प्रोग्राम, चीफ मिनिस्टर पंजाब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का, आज अल्हम्दुलिल्लाह 1000 से ज़ायद एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फोर्स दुनिया की बेहतरीन और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के साथ 6 मल्टी सेक्टोरल सेक्शंस में क्लाइमेट स्क्वाड्स और क्लाइमेट वॉच की तरह काम कर रहे हैं। पंजाब क्लाइमेट वॉच टेक्नोलॉजी बेस्ड, डेटा ड्रिवन, तमाम बॉडी कैम्स, AI कैमरास, थर्मल
कैमरास, तमाम इक्विपमेंट्स और व्हीकल्स AI ड्रोन कैमरास इक्विप्ड और एहलकार तमाम टेक्नोलॉजी इक्विप्ड अपने सेक्टोरल स्क्वाड्स के साथ, अपनी टेक्नोलॉजी के साथ, अपने व्हीकल्स के साथ तमाम सेक्टर्स के अंदर इस वक्त काम कर रहे हैं और पंजाब की पूरी डिविजन्स और डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहे हैं। स्पीकर साहब, सिर्फ बहुत अच्छी बात की इन्होंने, जो इंडस्ट्री है, मैं सिर्फ आपको इंडस्ट्री की, इन्होंने कंप्लायंस की बात की। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक भी फैक्ट दुरुस्त नहीं था, एक भी फैक्ट दुरुस्त नहीं था। मैं सुनती रही, मैंने कहा कोई एक फिगर तो पड़ा होगा जिसका यहाँ दोहराएंगे, जिसको और शाबाश देंगे मौजूदा हुकूमत को, लेकिन किसी किस्म का कोई फैक्ट दुरुस्त नहीं था। अगर मैं खाली ब्रिक किल्स की बात करूँ तो इस वक्त तक पूरे पंजाब में 7,981 ब्रिक किल्स मैप हो चुके हैं और QR कोडेड हैं और पंजाब क्लाइमेट वॉच में उनकी लाइव लोकेशन के साथ उनकी पूरी मॉनिटरिंग हो रही है ग्रीन बिल्डिंग के अंदर। जो भट्टे काले धुएं देते थे, जो भी इन्होंने स्कोर कार्ड दिया, उसकी सुबह हर रोज पंजाब क्लाइमेट वॉच के अंदर हम वीडियो रिलीज करते हैं उसके सफेद धुएं की, इन तमाम भट्टों की जो QR कोडेड है। और स्पीकर साहब, इन्होंने बात की इंडस्ट्रियल कंप्लायंस की। 13,560 इंडस्ट्रियल यूनिट्स एनवायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम के साथ चिमनीज के ऊपर कैमरास लग के पंजाब क्लाइमेट वॉच के अंदर उनकी लाइव मॉनिटरिंग होती है। पूरी टेक्नोलॉजी डेटा ड्रिवन आर्काइविंग, मैपिंग और उसकी मॉनिटरिंग एंड सर्वेलेंस ड्रोन कैमरास के साथ होती है और वो तमाम लाइव लोकेशंस के साथ, जैसे सेफ सिटी के अंदर तमाम कैमरेज लाइव लोकेशन के साथ होते हैं। वज़ीर आला पंजाब की ये हदायत थी कि तमाम इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो हैं, जो चिमनियों से काला धुआं देते हैं, उसके ऊपर एनवायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम्स लगाए जाए। फिर स्पीकर साहब, पायरोलिसिस प्लांट्स, जो सबसे ज़्यादा कार्बन ब्लैक एमिशन, मिथेन जिसको कहते हैं, पूरे पंजाब के अंदर कोई निज़ाम मौजूद नहीं था। हमने 10,000 से ज़्यादा रेजिडेंशियल एरियाज़ के अंदर पायरोलिसिस प्लांट्स और फैट मेल्टिंग यूनिट्स को डिमोलिश किया, उनको SOP दिए और एनवायरमेंटल फोर्स और एनवायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम्स के साथ उसकी निगरानी इस वक्त जारी है। इनसे ये पूछें, ये भट्टे क्यों चलने दिए इन्होंने काले धुओं के साथ? ये फैट मेल्टिंग यूनिट्स इन्होंने क्यों बनने दिए? ये फैट मेल्टिंग यूनिट्स और पायरोलिसिस प्लांट क्यों चलने दिए काले धुओं के साथ, जो दमे की आज बीमारी याद करा रहे थे? अब अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम और जितनी प्रिवेंटिव, ये हेल्थ मिनिस्टर, प्राइमरी हेल्थ मिनिस्टर यहाँ मौजूद हैं, इस वक्त 60,000 हेल्थ इंस्पेक्टरेट्स, इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, पंजाब का पहली दफ़ा हेल्थ डेटा इकट्ठा करके इन तमाम बीमारियों के ऊपर डेटा इकट्ठा करें और उसकी प्रिवेंटिव जो पूरी स्ट्रैटेजी है वो इस वक्त इम्प्लीमेंटेशन में वज़ीर आला पंजाब की। हमें पता है पंजाब में कौन कौन सी बीमारी थी, उस बीमारी को हमने निकाला है। जो बीमारी मोहल्लक था ना पंजाब, वो बीमारी अब अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में नहीं है। हमने सफाया किया उस बीमारी का भी अल्लाह ताला के फजलो करम से। फिर स्पीकर साहब, एमिशन कंट्रोल सिस्टम की इन्होंने बात की कि कम्युनिकेशन सिस्टम क्लाइमेट का बनाया जाए। और मैं एक और भी बात कर रहा हूँ, ये अभी इन्होंने रिपोर्ट पढ़ी कि हमने तमाम मेंबरान में अपनी सिफारिशात दी थी, पढ़ तो लें, इनकी सिफारिशात से पहले वो काम इम्प्लीमेंट हो रहा है। जो एमिशन कंट्रोल सिस्टम, कंप्लायंस सिस्टम और इंडस्ट्रियल जोनिंग सिस्टम जो पंजाब कम्युनिकेशन सिस्टम है क्लाइमेट चेंज का, वो इस वक्त इम्प्लीमेंटेड है और इस वक्त अपना काम कर रहा है। पंजाब का पहला AQI पंजाब, डाउनलोड करें वो ऐप, अभी डाउनलोड करें। जितनी बातें मैंने की हैं वो पंजाब AQI पंजाब के नाम से ऐप है। एप्पल स्टोर पे जाएं, गूगल स्टोर पे जाएं, आपको वो ऐप मिलेगी और आपको वजीर आला पंजाब का माहौलियात का बजट और माहौलियात की इम्प्लीमेंटेशन और माहौलियात के प्रोजेक्ट्स आपको नजर आएंगे। उसके बाद स्पीकर साहब, ट्रांसपोर्ट की बात की कि एमिशन होती है व्हीकल्स में से। अच्छा, तो क्यों नहीं इलेक्ट्रिक बसें लेकर आए? क्यों वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ही 2000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें लेकर आती है? ये लोग क्यों नहीं लेकर आए? ये लोग क्यों नहीं ई बाइक्स लेकर आए? ये लोग क्यों नहीं ई टैक्सी लेकर आए? क्यों नहीं लेकर आए?
आज अल्हम्दुलिल्लाह इस बजट में तमाम ईवी व्हीकल्स के ऊपर 99% टोकन फी भी माफ की गई है और रजिस्ट्रेशन फी भी माफ की गई है। और पहली दफा जो गाड़ियां हैं एमिशन कंट्रोल सर्टिफिकेट 5 लाख से जायद इस वक्त तक सर्टिफिकेशन मुकम्मल हो चुकी है, पहली दफा पंजाब के अंदर। और आज अल्हम्दुलिल्लाह सेफ सिटी के तमाम थर्मल कैमरास, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फोर्स के तमाम थर्मल कैमरास जो हैं वो आपकी व्हीकल के अंदर से, आपकी गाड़ी, आपके मोटर बाइक, आपके रिक्शे, आपके 2 व्हीलर, आपके 3 व्हीलर, आपकी बसेस, उसमें से निकलते हुए धुएं को मॉनिटर करते हैं। उसके बाद स्पीकर साहब इन्होंने बात की एग्रीकल्चर की। ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस वक्त हमारी हुकूमत आई तो सिर्फ 300 सुपर सीडर मौजूद थे। और सुपर सीडर की मैं बात बिलखसूस इसलिए कर रही हूँ, मैं ई मैकेनाइजेशन के भी एग्रीकल्चर की बात नहीं कर रही, मैं सुपर सीडर की इसलिए बात कर रही हूँ कि स्टबल बर्निंग एक कंट्रीब्यूटर था जो कि स्मॉग में आया। हमने जो स्मॉग मिटिगेशन प्लान चीफ मिनिस्टर ने बनाया वो मल्टी सेक्टोरल है और मुझे मालूम है कि 2 महीने के लिए स्मॉग नहीं होती, तो फिर खाली 2 महीने ये लोग काम क्यों करते थे? हम 12 महीने स्मॉग के ऊपर वजीर आला पंजाब की क़यादत में काम करते हैं। क्यों सिर्फ 2 महीने स्कूल बंद कर दो, रेस्टोरेंट बंद कर दो, जोन्स बना दो, बंद कर दो, खत्म, मुंजमिद कर दो सब कुछ? क्यों नहीं इन्होंने स्मॉग मिटिगेशन के ऊपर काम किया? क्यों सोए रहते थे? वो 100 दिन का ऐड था पीटीआई का, उस वक्त मैं फेडरल मिनिस्टर इंफॉर्मेशन होती थी। मैंने कहा पता नहीं क्या दिखाएंगे, 100 दिन में क्या काम किया। पूरा पेज न्यूज़पेपर का 100 दिन के बाद लिखा पता क्या था? हम मसरूफ थे। ये तब भी इन्हीं कामों में मसरूफ थे जिस कामों में ये आज मसरूफ है, और वो सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। 100 दिन बाद हम मसरूफ थे। 4.5 साल रहकर गए। सवाल हमसे पूछते हैं कि 2 साल क्या किया, तो इनको ये अब मैं आपको बता रही हूं कि 2 साल हमने क्या किया। तो जो स्टबल बर्निंग की मैं बात कर रही हूं, 300 सुपर सीडर मौजूद थे। आज अल्लाह ताला का फजल है कि जिस वक्त स्टबल बर्निंग का सीजन आया तो 8000 सुपर सीडर पंजाब के खेतों में फार्मर्स इस्तेमाल कर रहे थे, जिसके ऊपर 65% सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब दे रही और बाकी फार्मर्स दे रहे हैं। और जिसकी वजह से 65% स्पार्को का डेटा है कि स्टबल बर्निंग कम हुई है पंजाब के अंदर। सबसे बदतरीन स्मॉग इनके दौर के अंदर थी, बदतरीन स्मॉग और एयर क्वालिटी। आज तमाम इंटरनेशनल जरीदे, बांग्लादेश, यहां ये मैं यूरोप पे भी आती हूं, जरा तुसी बनाया हुआ ऐसे यूरोप का जवाब भी देवांगी। स्पीकर साहब, तमाम इस वक्त तक स्टबल बर्निंग जहां जहां रेड जोन्स हैं स्टबल बर्निंग के, उसकी मैपिंग मुकम्मल हो चुकी है। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने 20,000 सुपर सीडर का एहदाफ दिया है और उसके साथ बेलर्स, उसके साथ मल्चर्स, उसका ई मैकेनाइजेशन का प्रोग्राम जो इस साल इंशाल्लाह हम स्टबल को ना सिर्फ बेलर्स में कन्वर्ट करके बल्कि उनको इंडस्ट्री के लिए, फ्यूल के लिए इस्तेमाल कराएंगे और पूरी इकोनॉमी को उसके साथ जोड़ेंगे। फिर पहली दफ़ा स्पीकर साहब, पहली दफ़ा फ्यूल क्वालिटी की टेस्टिंग पंजाब में शुरू हुई, पहली दफ़ा। और ये तमाम ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फोर्स की कानून साजी की गई, उसके रूल्स को बदला गया क्योंकि हमारा मैंडेट नहीं था। हमने उसको रूल्स को बदल कर उसके अंदर फ्यूल टेस्टिंग को इंक्लूड किया और इस पूरे साल में ये अब पेट्रोल पंप्स के ऊपर ये फ्यूल टेस्टिंग जो है वो जारी है। इसी तरह स्पीकर साहब, जो फ्यूल क्वालिटी कंप्लायंस के SOPs हैं, पहली दफ़ा उनको इंट्रोड्यूस किया गया क्योंकि जब इमिशन होती है, पुरानी गाड़ी जाती है तो फ्यूल उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसकी क्वालिटी जो होती है। इसलिए ये पूरा निज़ाम जो था वो मौजूद नहीं था। और अभी मेरे फाजिल मेंबर ने कहा कि लेबॉर्ट्रीज़ नहीं है,